साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं, उनसे सीधे परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ रणजीत सावरकर जी हैं, जो चेयरमैन स्वतंत्र वीर सावरकर के राष्ट्रीय स्मारक से जुड़े हुए हैं। रणजीत जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और एक गौरवान्वित करने वाला परिचय ये भी है कि वीर दामोदर सावरकर के ये पौत्र भी हैं। आपका भी अभिनंदन। ये भी हमारे लिए गर्व का विषय कि हमारे बीच में है। हालांकि ये विवाद भी हो जाता है, कई बार इसमें सवाल खड़ा कर देते हैं लोग, लेकिन वीर सावरकर जी के बारे में तो आप सब भली भांति जानते हैं। बहरहाल सुनील घनवट जी हैं, हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े हुए हैं और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो रणजीत जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। मैं देखा आपके पास एक ओम प्रमाणित, ओम शुद्धता मानक प्रमाण पत्र आपके पास है। मैं इसको दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। जब रणजीत सावरकर जी आए तो सबसे पहले ये लेकर आए। ये क्या है और हलाल सर्टिफाइड के बाद आप ये लेकर के आए हैं, मैं सवाल पूछूंगा, इसका मतलब क्या है, क्या चाहते हैं इसके जरिए आप? देखिए, जब कोई चीज़ हलाल सर्टिफाइड होती है और भारत के प्रमुखतम प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है ना, खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ भी है, टूरिज्म भी है, सब है। हलाल का मतलब होता है, उसकी एक कंडीशन होती है कि वो प्रोडक्ट जब बने तो कुरान की आयतें पढ़ी जाए उस समय, प्रोडक्ट बनते समय। अच्छा, उसमें कुरान की आयतें पढ़ी? हाँ, वो पवित्र हो जाता है। मतलब कहीं अशुद्ध है तो कुरान के अंदर पवित्र हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि अगर मुसलमान अपने करना चाहे तो करे, मगर जब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हिंदुओं पे थोपे जाते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर मेरे घर में हलाल सर्टिफाइड आ गया, मतलब आप जो भी खाने पीने की सामग्री आई, मेरे घर में भी एक मंदिर है, घर में मैं पूजा करता हूँ, और हमारे पूजा विधि की जो शुद्धता होती है, तो हमारे में एक ये होता है कि हम भगवान को जो चढ़ाते, एक जब पकाने वाला भी खुद चख नहीं सकता नमक डाला या नहीं डाला, क्योंकि अगर वो हमारे लिए बहुत अपवित्र चीज़ होती है कि कोई भी झूठी चीज़ भगवान को चढ़ाना। पहले हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद लेते हैं। हाँ, इसीलिए चखते और हैं। उसमें हमारे यहाँ पे एक विशेष ये है कि जो विष्णु जी के जो द्वारपाल थे दोनों, जय विजय, तो उनके घर से विष्णु जी के लिए भोजन जाता था, मगर गलती से उनकी पत्नियों ने वो दाल चख के देखी नमक डाला है कि नहीं, तो उसका भुगतना उन्हें इतना बड़ा कि उनको द्वारपाल पद से वो सीधे पृथ्वी पे आ गए। तो ये हमारी मान्यता है कि हमारा पूरा पुण्य खत्म हो जाएगा कि अगर हम झूठी चीज़ खरीदें। अब ये जो हलाल चीज़ हमारे घर में आ रही है, ये ऑलरेडी आयत चढ़ा के अल्लाह को अर्पण की हुई है। और हमारे यहाँ पे भगवान में अगर हम देखो, शिव जी है, पार्वती जी है और गणेश जी है, एक ही, मतलब गणेश जी उनके बेटे हैं, मगर गणेश जी को चढ़ाया हुआ भोग विष्णु जी को, शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता, शिव जी को चढ़ाया भोग पार्वती जी को नहीं चढ़ाया, उनका भोग भी अलग अलग चढ़ाते हैं। तो हमारी धार्मिक ये खत्म हो रही है। और ये जो हो रहा है, तो इसमें ये हमारे आस्था के खिलाफ एक जिहाद है। हमारी अब आस्था तोड़ो, जो एक धर्मांतरण का जो प्रश्न शुरू है, उसमें भी पहले हिंदुओं की आस्था तोड़ी जाए, आस्था टूटने के बाद धर्मांतरण भी आसान हो जाता है। और एक तो व्यक्तिगत बात है कि अगर मैं हलाल चीज़ें चढ़ाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरी आस्था के अनुसार मुझे जो फल मिलने वाला है वो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए ये किसी के विरुद्ध नहीं है। ओम, ये हिंदुओं की शुद्धता मानक, ये हिंदू धार्मिक शुद्धता है। हम ये नहीं देखेंगे कि जो आपके पास जो खोआ पेड़ा है वो खोआ से ही बने या उसमें मैदा मिला है कि नहीं, वो तो सरकार का काम है। हमारा ये है कि उसमें जो कुछ पदार्थ है, जो विधि है, वो जो बनाया गया है, वो हिंदू धर्म के हिसाब से बनाया गया हो, और इसीलिए हम लोग ये सर्टिफाइड देते हैं। ओम शुद्धता। एक बात मुझे याद आई रणजीत जी, 2023 का वाकया है। ट्रेन में मैं भी सफ़र कर रहा था, सावन का महीना था उन दिनों, तो चाय लेकर आया, उसमें हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ था। तो सिंधु ने विरोध किया, उसने कहा भाई ये क्या है? वो कहा कि ये चाय तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी है। तो कहा हलाल सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए, क्यों आप हलाल सर्टिफिकेट दिए हैं, आपने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो वहाँ भी वो मुद्दा उसने उठाया और उसने कहा कि जब हलाल प्रमाणित आप कर रहे हो तो स्वास्तिक प्रमाणित करो, हम तो स्वास्तिक प्रमाणित लेंगे। तो क्या आपने उसी के, वो दो साल पुरानी बात हो गई, क्या ये ओम जो प्रतिष्ठान है आपका, ओम हिंदू शुद्धता मानक प्रमाण पत्र, ये क्या है? हिंदू से हिंदू तक ये क्या है? ये इसके जरिए आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं? देखो, इसमें और एक एंगल है। वो एंगल है, आज भारत में 10 करोड़ बांग्लादेशी है, और ये मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के देवस्थानों का मुझे अभ्यास है, इनका तो पूरा भारत का है। सभी देवस्थानों के बाहर जो हमारे पूजा सामग्री जो विक्रेता है, मैक्सिमम बांग्लादेशी मुसलमान है, वो पूरा शेव वेव करके आते हैं, पता नहीं चलता। और अमरावती में मैंने ये खुद देखा है कि वहाँ पे गाय के चर्बी से पेड़े बनाए जाते हैं।
गाय की चर्बी से? 75% गाय की चर्बी, 25% खोआ, और उसमें वो पूरा घुटने के बाद उसमें अगर फ्लेवर और ये मिला जाता है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली चर्बी और खोए में जो फैट्स कहते हैं हम लोग टेक्निकली, वो तो सेम होता है। तो वो गाय की चर्बी के पेड़े, और वो पेड़े 5-5 पेड़े को पैकेट बन के ये देवस्थानों में जाते हैं। ये बाहर जो बांग्लादेशी बैठे हैं, तो एक तो हमारे पैसे से हमारे भगवान के ऊपर हम लोग ये गाय का चर्बी का नैवेद्य चढ़ाते हैं, और दूसरा ये बांग्लादेशी उससे पोषित होते हैं हमारे पैसे से, और वो दूसरा बांग्लादेशी लेके आता है। आज 10 करोड़ पहुंच गए। 1971 में संख्या 1.5 करोड़ थी, 1.5 या 2 करोड़। तो आज ये संख्या 10 करोड़ पहुंची है। छत्तीसगढ़ में आज बड़े पैमाने पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाहर बेचने वाला, क्योंकि वो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता, वो पूरा क्लीन शोर है, टीका भी लगाएगा, नाम भी हिंदू कर देगा। तो हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो शुद्धता है वो, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो बनाने वाला है वो भी हिंदू होना चाहिए। जैसे हलाल के अनुसार बकरा काटने वाला वो मुसलमान होना चाहिए, बकरे का सर मक्के की तरफ होना चाहिए, आयत पढ़ना चाहिए, ये उनका दौम है। तो हमारे हिंदू, और मैं ये ढूंढ के नहीं निकाला, ये हमारे हिंदू धर्म सिंधु नाम का एक ग्रंथ है हमारा, उसमें पूरा दिया है पूजा विधि। तो हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि वो जो बनाने वाला है वो हिंदू तरीके से बनाए, इसलिए हिंदू टू हिंदू, ग्राहक हिंदू है, मैन्युफैक्चरर हिंदू है। सुनील घनवट जी, ये क्यों हम पे थोपा जा रहा है? इसके पीछे की वजह क्या है, और इसमें क्या निर्णय अभी तक लिया जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा? भाई ये तो सही है ना, देखिए रणजीत जी ने इस बात को समझाया कि ठीक है, मुस्लिम का सम्मान है, उनके धर्म का सम्मान है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन भाई वो हलाल सर्टिफाइड हिंदू क्यों ले, क्यों उसका इस्तेमाल करें? क्या लोगों में जन जागरूकता की कमी, जैसे कि रणजीत जी भी कह रहे हैं, लोग तो अलर्ट हैं, लेकिन बहुत हद तक तो ये सरकार पर निर्भर करता है ना। कौन चाहेगा कि हलाल सर्टिफाइड हम नमकीन, बिस्किट या दूसरी चीज़ खाएं? क्यों चाहेंगे हम कि ये चीज़ें हों? सम्मान है, पर हम ये चाहेंगे नहीं। इसके बारे में थोड़ी विस्तृत से बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने बताया कि यूपी सरकार जो है इस पे बैन ला रही है, तो और कौन इसके बैन लाने का प्रयास कर रहा है? तो मैं यहाँ पे बता दूँ, इसके बारे में हमने एक हलाल जिहाद, एक नया आक्रमण हिंदू धर्म पे, ये किताब निकाली, इसके बारे में सभी जगह ये विस्तृत विषय पहुंचाया हुआ है। दूसरी बात है कि यहाँ के हमारे हलाल जिहाद मतलब मैं समझा नहीं। हलाल सर्टिफिकेशन क्यों कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देश विरोधी षड्यंत्र चल रहा है तो इसको हम जिहाद ही कहेंगे, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास चल रहा है। आज इसकी इकोनॉमी 2017 तक 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो चुकी है। आज 2025 चल रहा है, करीबन 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आगे जा चुकी है, और इसमें से आने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग में लाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारे हिंदुओं में जागरूकता न रहने के कारण पता नहीं चलता, हम जब प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पे जागरूक होकर देखना चाहिए क्या वो हलाल सर्टिफाइड है। आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, आपका जो हल्दीराम है, कैसे जानेंगे? वही उसी प्रोडक्ट पे अगर वो हलाल सर्टिफाइड होगा तो एक लोगो रहता है हलाल का, और वो लोगो जो है वहां पे, उस लोगो के तहत आपको पता हो सकता है, इस प्रकार का लोगो यहाँ पे रहता है जो हलाल सर्टिफाइड है। वो बड़ा नीचे देते हैं, वो दिखाई भी नहीं देता है, तो इसलिए तो वो जरा देखूं मैं तो इसको। हाँ, तो इसके लिए वही मार्क है। वही बात यहाँ पे कि फंसाने की दृष्टि से ये चल रहा है। हल्दीराम अगर हमारे देश में ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसने उसके ऊपर लोगो लगाना अनिवार्य है। फंसा क्यों रहे यहाँ पे? हल्दीराम है, यूनानी केटरर है, ताज केटरर्स है, क्वालिटी आइसक्रीम है, आपका वाडीलाल आइसक्रीम है, यहाँ तक कि आज बिल्डिंग मटेरियल्स में, अस्पताल में, ओवन में, फ्रिज में, सब में हलाल आ चुका है, टूरिज्म में हलाल आ चुका है यहाँ पे। तो इसका और क्या ने मुझे बताया कि 1600 शेयर है जो हलाल शेयर मार्केट में भी, शेयर मार्केट्स में भी हलाल आ चुका है। शेयर मार्केट में भी इकोनॉमिक्स में आपको समझाता हूँ। हाँ। आज इकोनॉमिक्स ऐसा है कि आज 1-2% शेयर एक दिन कंपनी के मार्केट में बेचने आए तो कंपनी का शेयर गिरता है और कंपनी का नुकसान होता है। तो एक इस कई साइड से, एक साइड है तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट गुरु, ऐसे कई साइड है, आप वहाँ पे जाके देखो तो वो कहते हैं इस्लामिक इन्वेस्टर्स को कि आप हमारे सर्टिफाइड, जिसको हलाल सर्टिफाइड है वो शेयर ही खरीदे। तो ये हलाल सर्टिफाइड शेयर वो खरीदे जाते हैं, और जिस दिन वो कंपनी को एक ब्लैकमेल किया जाता है कि आप हमारा नहीं सुनोगे, टेस्ला भी हलाल सर्टिफाइड है अभी, तो टेस्ला एक शराब भी बनाती है, तो उनका एक फॉर्मूला होता है कि 65% अगर इस्लामिक है तो चलेगा, सूद हराम है उनके लिए, मगर वो कहते हैं कि फिक्स एसेट और करंट एसेट मतलब लोन है इसमें होता है, वो 35% के अंदर करंट एसेट्स हो गए और फिक्स एसेट 65% एंड अबव हो गए तो आप हलाल है। उनका शराब बनाते हैं, शराब की आपका इनकम उनका 2% है उनको, तो मगर ये नॉर्म्स चेंज करके कल अगर बोला कि टेस्ला हराम है तो इनके इन्वेस्टर बेचेंगे और वो कंपनी
का शेयर गिरेगा। जैसा आपने देखा है कि शेयर मार्केट तो अप डाउन होते रहता है ऐसे इसमें, तो ये एक ब्लैकमेलिंग पावर भी आर्थिक बहुत बन रही है। और इसको जोड़ के एक बात यहाँ पे है कि इसमें से आने वाला पैसा जो है, तो स्पष्ट रूप से आज ये है कि जैसे आप देखिए पूना का जर्मन बेकरी का ब्लास्ट है, यहाँ पे कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण है, ये मालेगांव का ब्लास्ट है। इनमें जो एक्यूज पाए गए हैं, इनकी लीगल एड चलाने का काम कौन कर रहा है? जमीयत उलेमाए हिंद। और आप देखिए वही जमीयत उलेमा हिंद NGO भी है, है। वही जमीयत उलेमा हिंद है जो मौलवी है उनका, तो वो जो है वो सर्टिफिकेट देने का काम कर रहा है। दूसरी एक बात देखिए, हमारे यहाँ पे सरकार की अधिकृत एजेंसीज रहती है, खाद्यान्न के लिए FSSAI है, औषधि के लिए आपका FD है, फ्रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उसकी मान्यता देने के लिए उसका इंस्पेक्टर आ जाता है। और हलाल सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है? जो एक बार 8 दिन में एक बार नहाने वाला कोई मुल्ला मौलवी आके दे रहा है। और एक विशेष बात है, हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए अभी उन्होंने एक कंडीशन डाली हुई है कि जिस कंपनी को हम हलाल सर्टिफिकेशन देंगे उस कंपनी में उसके प्रोडक्शन यूनिट में कम से कम 5 मुसलमान होने चाहिए। उन्होंने रॉ मटेरियल जो है उस कंपनी ने उनके ही किसी NGO से या मुसलमानों से लेना चाहिए। तो ये क्या संविधान के अनुसार चल रहा है? और दूसरी बात यहाँ पे है कि ये जो आतंकवादी है, इनके केसेस चला के, उनके जो लीगल एड चला के उनको सहायता कर रहे हैं। आप जैसे जिस लड़की ने कर्नाटका में हिजाब का जो आंदोलन चल रहा था, अल्लाहू अकबर या फिर वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणाएं दी, तो मौलवी वो जो है जमीयत उलेमा हिंद के, वो सीधा वहाँ पे गया, उसको 5 लाख का इनाम दे दिया। कहाँ से पैसे आते हैं आपके पास? यानी पूरे देश भर में जो इकोनॉमी एक समानांतर व्यवस्था बनाई जा रही है। तो हमारी मांग यहाँ पे है, सरकार ये सर्टिफिकेट दे, जो NGOज ये सर्टिफिकेशन देने का काम कर रहे हैं, एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लाई जाए। मैकडोनल्ड है, KFC है, डोमिनोज है, जो विदेश की कंपनियां स्थापना इस देश में आती है, बिजनेस करती है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, इन सभी पे बैन लाना चाहिए। और विशेष एक बात बताता हूं कि सरकार के भी कुछ ऐसे स्थापना है जो हलाल सर्टिफाइड है। आप एयर इंडिया में जाते हैं तो एयर इंडिया में जो दिए जाने वाले खाद्यान्न है वो हलाल सर्टिफाइड है। आप वंदे भारत में जाते हैं, आप IRCTC में रेल में प्रवास करते हैं तो IRCTC हलाल सर्टिफाइड है। तो यानी सरकार की भी एजेंसीज हलाल सर्टिफाइड क्यों है? इसलिए हमने छत्तीसगढ़ के CM DCM इनसे बात की, छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके ऊपर हलाल पे बैन लाया जाए, ये मांग की हुई। आने वाले सत्र में शायद ये विषय आया जाएगा। यानी हलाल की मांग कर रहे हैं आप कि हलाल सर्टिफाइड ना चीज़ें मिले यहाँ पे, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन रणजीत जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी है कि जो भारत सरकार के संस्थान है वहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि ट्रेन हो गई, ये तो भारत सरकार की है, उस IRCTC की है, ठीक है, तो अभी तो भारत सरकार की अंडर में है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे सामान क्यों बिछे? और जाहिर सी बात है जब उत्तर प्रदेश ये संज्ञान ले सकता है, ठीक है, लोग अवेयर नहीं है, बहुत छोटा सा मार्क रहता है, उसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें सरकारों को आगे क्यों नहीं आना चाहिए कि वो खुद से ये संज्ञान ले, निर्णय ले? पहली बात तो आप समझिएगा, स्लो पॉइजनिंग है ये। 1960 में संकल्पना आई, 70-75 से भारत में चालू हुई विदाउट एडवर्टाइजमेंट कि आपको दुबई में लेना, हाँ दुबई में जाना है, गल्फ में जाना है तो आप ले लो, और फिर एक बार ले लो, पूरे इंडिया में ले लो। फिर बाद में रूल बढ़ते गए और यहाँ तक कि वो कैंटीन में जो खाना मिलेगा जहाँ पे हलाल प्रोडक्ट्स बन रहे, वो कैंटीन का खाना भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये एक एक चीज़ बढ़ती गई। अभी हलाल इंस्पेक्टर के एक इस साल प्रोविजन आ गई है कि बड़े फैक्ट्रीज में हलाल इंस्पेक्टर होना चाहिए, वो बैठ के देखेगा। तो ये धीरे धीरे शिकंजा कसा गया और अभी कंपनीज तो फायदे के लिए कर रही है, उनको कोई नुकसान नहीं होता, हमारे जेब से ले रही है। सरकार ने संज्ञान लेनी चाहिए। योगी जी ने जो धाड़स दिखाया है यहाँ पे, वैसे मुझे लगता है कि सभी लोगों ने, क्योंकि देश हित की बात है और अगर हलाल जरूरी है तो जैसे सुनी जगह तो सरकार सर्टिफाई करे। हाँ, तो ये अगर बहुत जरूरी है, अगर ये जरूरी है कि इसके बिना कुछ नहीं होता है तो केंद्र सरकार करे और राज्य सरकारें करें, ये NGO क्यों करे? और जिनके पीछे कई आतंकी संगठन काम कर रहे हैं, सरकार ये निश्चित करे कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसी पे हलाल हो। हमारे यहाँ पे हलाल प्रोडक्ट ना दे, हमारे ऊपर ना तोपे हलाल प्रोडक्ट, ये भी सरकार ने देखना चाहिए। तो इसके लिए आने वाले समय में सुनील जी क्या करना चाहिए? जो इस तरह की चीजें ना, वो संक्षेप में, चूंकि जी इसके बारे में तो हम एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। अलग अलग जगह पे व्यापारी है, कौन कौन सी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं? इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही है, जिसमें हिंदू जन जागृति समिति है, सनातन संस्था है, स्वतंत्रवीर सावरकर स्मारक है, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान है, बजरंग दल है, ऐसे अनेक संगठन इसके बारे में काम कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात यहाँ पे है, आप हिंदू है तो आप जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो देख के लीजिए, जहाँ पे आपको हलाल दिया जा रहा है भारत में, यह आवश्यकता नहीं है, सरकार की एजेंसी है तो उसके ऊपर आप बहिष्कार कीजिए, बैन कीजिए, उसको सरकार करेगी तब करेंगी, लेकिन अभी हिंदुओं ने उसके ऊपर बहिष्कार करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दूसरी बात यहाँ पे है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से बनाया हुआ प्रसाद
शबरीमला में भगवान को चढ़ाया जा रहा था। यानी प्रसाद में भी अभी हला आ चुका है यहाँ पे। यानी हिंदुओं के भावनाओं के साथ कहाँ तक आहत की जाए, तो ये भी हिंदुओं ने जागरूक रह के इसके बारे में सजग रहने का ये हम तो आह्वान मंदिर कर रहे हैं। प्रबंधन को देखना चाहिए मंदिर ना। प्रबंधन को भी देखना उनकी चाहिए। तरफ से भी तो ये लापरवाही हो रही है। तो जैसे यहाँ पे रंजीत जी ने बताया ना, ये इतनी तरह से छुपके से लाया हुआ है। मैं आपको आश्चर्य की बात यहाँ पे बताता हूँ कि जो हम सरकार के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, IAS अधिकारी रहते हैं, इनको ये विषय बताते हैं, किसी मिनिस्टर को ये विषय बताते हैं, तो उनको भी ये पता नहीं है कि हलाल यानी इस प्रकार का देश विरोधी षड्यंत्र चलाया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी गंभीर बात है। ये बड़ी बृहद चर्चा में ये बात निकल कर सामने आई कि जो हम खा रहे हैं खाने पीने की चीज, छोटी मोटी रोजमर्रा की, यहाँ तक कि शेयर भी वो हलाल सर्टिफाइड है। तो इसके पीछे का मकसद तो समझ में आ रहा है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? ये भी वजह हो सकती है क्या रणजीत जी? देखिए, जैसे कि आप महाराष्ट्र के हैं, वहाँ विवाद क्या हो रहा है भाई? भाषा को लेकर लड़ रहे हैं ना, भाषा को लेकर लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ तो आप हिंदी में बड़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये क्यों स्थिति बन जाती है? देखो, इसके ये महाराष्ट्र तो है में ना, ऐसा नहीं था। ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का राजनीति है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी मुंबई से आया हूँ। मुंबई की मराठी जनता इससे सहमत नहीं है। जो लोकल वहाँ के लोग लोकल नहीं, ये क्या करते हैं, ये इनके 4 गुंडे जाते हैं, किसी को मारते हैं, वीडियो फैला देते हैं। अब मैं स्वयं नागपुर से हूँ। नागपुर में बहुसंख्यक मराठी है, मगर नागपुर की जो भाषा है वो हिंदी है। क्योंकि हम कभी देखो, एक माँ एक मौसी है, इतनी सीधी बात है, सभी हमारे ही है। तो मौसी के घर गए तो मैं माँ के नाम की नहीं, मुझे माँ ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये मुंबई में भी है और ये राजनीति हो रही है। और मेरा इन सबको एक सीधा सीधा सवाल है, ये जो राजनीति करते हैं, खाली मराठी नहीं, फिर इसके काउंटर में हर स्टेट में चालू हो गई है। तो आपको आपकी भाषा पे इतना अभिमान है, तो उसको ज्ञान भाषा क्यों नहीं बनाते? इस इंटरव्यू से थोड़ा इतर, चूंकि बार बार ये सवाल उठाया जाता है रणजीत जी, मैं आपसे पूछूंगा, वीर सावरकर का योगदान तो बहुत बड़ा है स्वतंत्रता के आंदोलन में। 2 बार उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई। किस तरह से उन्हें रखा गया, बैल कोल्हू का जूता हम लोग पढ़ते आए, देखा गया। हमने देखा कि किस तरह से भोजन की कमी, उनको खाना नहीं दिया गया, ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। इसको एक विषय बनाया जाता है। चूँकि आप उसी परिवार से, ये सौभाग्य है, तो मैंने कहा कि आपके ज़रिए ही इसका जवाब आए तो बेहतर होगा। लीगल सिस्टम में एक सजा होने के बाद पिटिशन करना, ये एक क्वासी जुडिशियल अधिकार है कैदी का, कि मेरे साथ कोई अन्याय हो रहा है। ब्रिटिशों के रूल्स थे कि अंडमान में सेलुलर जेल में आप सिर्फ 6 महीना अंदर रख सकते हैं। पूरा अंडमान एक कारागृह होता था। तो उसके बाद 6 महीने के बाद वो बंदियों को बाहर छोड़ा जाता था, कि जहाँ पे उनकी कंडीशन ठीक होती थी, ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी बार। मगर क्रांतिकारियों को 3 साल तक, सभी क्रांतिकारियों को, तो सावरकर जी की पहली जो एप्लीकेशन है और आखिरी भी, वो सभी क्रांतिकारियों के लिए है। वो पिटिशन है, उसका लीगल नाम है मर्सी पिटिशन। तो मर्सी पिटिशन करके आप माफीनामा बोलते हैं। मगर पहले ही पिटिशन में वो रेजिनाल्ड कैडॉक, वहाँ के होम मेंबर, मतलब आज जिसे हम गृह मंत्री कहते हैं ब्रिटिशों के, वो उसमें सीधा लिखते हैं कि सावरकर्स पिटिशन इज फॉर ए मर्सी। ये पहला है कि वो मर्सी पिटिशन है, बट देयर इज नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। उसमें कोई खेद या खंत नहीं है। अगर भाई कोई पछतावा नहीं है तो कैसी मर्सी पिटिशन हो गई? वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। वो आगे कहते कि सावरकर अपने जो किया था उन्होंने क्रांतिकार्य, उसका ठिकरा ब्रिटिशों पे फोड़ रहे। वो कहते हैं कि आपने हमारा जीना इतना दुर्लभ कर दिया कि हमें ये करना पड़ा। तो ये कौन सी मर्सी पिटिशन है? और एक सावरकर के पिटिशन पे वो कहते हैं कि वीर नहीं, सावरकर्स पिटिशन, वीडी सावरकर्स पिटिशन फॉर जनरल एमनेस्टी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। वो अपने, और हर पिटिशन पे सावरकर लिखते हैं कि आप मुझे ना छोड़ो मगर दूसरों को रिलीफ दो। अगर आपको लगता है कि मैं खतरनाक हूँ तो उनको छोड़ो। और ये सब होने के बावजूद ये हम सावरकर स्मारक ने खुद ये पिटिशन हमने पब्लिश किए क्योंकि लोगों के मन में कोई संदेह ना रहे। देखिए, हमारा काम है मुद्दे को उठाना, अवेयर होना आपका काम है। और सवाल ये भी है, ये हलाल सर्टिफाइड कर कौन रहा है? कुछ एनजीओज जिनका चिट्ठा थोड़ी देर पहले हमने खोला, वो कर रहे हैं। अगर हलाल सर्टिफाइड इतना ही जरूरी है तो सरकार क्यों आगे नहीं आती? क्यों देश में एक ही राज्य इसके विरोध में खड़ा हुआ झंडा लेकर, दूसरे राज्य इस तरह से हाथ बांधे क्यों बैठे हैं भाई? क्यों बैठे हैं दूसरे राज्य इस तरह से हाथ बांधे? जागना होगा और इसकी शुरुआत आपसे है। आप जागिए, सब जाग जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में है। नमस्कार।